Record. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन बुद्धि को चारों ओर से समेत अपने आप को देखें। अंतर की यात्रा करें। मैं आत्मा पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देखें। मैं कौन? मैं आत्मा सतो प्रधान अपनी पवित्रता को रियलाइज कर मैं आत्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा की ईश्वरीय संतान। वो ईश्वर मेरा पापा है। इस स्मृति के स्वरूप बन जाए। मैं ईश्वरीय संतान
आप को शिव बाबा के सामने शिव बाबा के सम्मुख देख किसके सामने बैठे हो। बाप की नजर में बच्चे और बच्चों की नजर में बाबा। वो फिर से आया है हम सब बच्चों को साथ ले जाने। सदगति करने, फिर से पावन बनाने, अपने आप को रियलाइज कर हर कल्प की तरह आज फिर मैं बाबा के सामने बैठ ज्ञान स्नान कर रही आज मेरा बाबा मुझे क्या कहता है। तो चलें बाबा के सामने। ओम शांति। 28 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठा बनाने आया बाबा। सवेरे सवेरे एक बाबा अपने बच्चों को मीठे बच्चे कहता। बाबा कहता है सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बना दो। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। तो बाबा 3 बातें कहता है। सबसे पहले बाबा कहता है कि तेरा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा ईश्वरीय धंधा क्या है, ईश्वरीय काम क्या है। सबको बाबा का परिचय दे। और जिसको बाबा का यथार्थ परिचय मिलता वो बाबा के साथ जुड़ जाता। तो बाबा कहता है परिचय दे, सुखदाई बना, क्योंकि दुख हरता सुख करता एक बाबा। फिर बाबा कहता है देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा। तो जितना अपने आप को देखेंगे जितना अपने स्वमान में रहेंगे उतना आपका टाइम सफल होगा।
तो उसका अर्थ क्या? तो सफल बाबा उसको कहता कि जितना तेरा कर्म श्रेष्ठ होंगे, कितना जमा का खाता होगा, उसको बाबा सफल कहता। तो तेरा टाइम सफल तब होगा जब तू आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा। क्यों? क्योंकि तू विकर्मों से बचा रहेगा। तो विकर्मों से बचना है तो एक युक्ति बाबा कहता है कि देही अभिमानी बन। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलता है? तो बाबा कहता है उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा को भूल जाता, मुरली को भूल जाता। तो बाबा कहता है वो यही कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठोर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती। तो आज बाबा एक बात हम सबको बताता कि ब्रह्मा द्वारा शिव ने हम ब्राह्मणों की रचना की और बिना ब्रह्मा तन के ना शिव बाबा अपना कर्तव्य कर सकते हैं और हम ना ही शिव बाबा को पा सकते हैं, ना उनके करीब जा सकते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट शिव बाबा का रोल है उतना ही इम्पोर्टेंट ब्रह्मा का रोल है। तो बाबा कहता है कि कुछ बच्चे ब्रह्मा बाबा को साइड में करते हैं। तो शुरू में यज्ञ में हुआ तभी इतनी पार्टियां बनी, जैसे शंकर पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां बनी, जिसमें ब्रह्मा बाबा को इग्नोर किया गया था। कहा कि नहीं, हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हम शिव बाबा को मानते। तो बाबा कहता है कि ऐसे बच्चों को माया ताला लगा देती है, अर्थात वो विकर्म कर बैठते हैं। तो माया का ताला लगा देना अर्थात बुद्धि में समझ खत्म, बुद्धि में परखना, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बुद्धि को माया ताला लगा देती है और वो आत्माएं माया के वश विकर्म कर बैठती है। ओम शांति। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। बाबा ने देही अभिमानी बनाया है। तो आज मुरली की पहली लाइन बाबा सामने बिठा पहला पाठ पक्का करा रहा। तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बने हो। क्यों? क्योंकि अभी अभी बाबा ने हमें आत्मा का परिचय दिया कि आप कौन हो। तो बाबा कहता है जितना
देही अभिमानी बनेंगे, पाप की अच्छी रीति याद करेंगे, तो विक्रमाजीत बनेंगे। अब ये चेकिंग बाबा देता है कि आप विक्रमाजीत तभी बन सकते हैं, विक्रमों पे विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं। और सिर्फ आत्म अभिमानी स्थिति नहीं, आत्म अभिमानी स्थिति के साथ बाबा कहता है पाप को अच्छी रीति याद करेंगे। क्योंकि एक है अपने को आत्मा समझना, दूसरा है बाबा को याद करना। अपने को आत्मा समझना ज्ञान है, बाबा को याद करना योग है। तो ज्ञान और योग दोनों से विक्रमाजीत बनते हैं, ना सिर्फ ज्ञान से, ना सिर्फ योग से। तो देही अभिमानी बन और बाबा को याद कर, तो विक्रमाजीत बनेगा। क्योंकि याद से शक्ति आती, ज्ञान बताता है क्या करना है, आत्मिक स्थिति में रहना है और हर कर्म उस स्थिति में, उस स्मृति में रहकर करना। तो ये ज्ञान है। और उस स्थिति में रहना और उस स्मृति में रहकर उससे शक्ति ले कर्म करना, वो है योग। तो बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो ही आत्मा में शक्ति आती। तो बाबा कहता है देह अभिमानी बनने से विक्रम भस्म नहीं होंगे, और ही जास्ती विक्रम होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? तो बाबा अटेंशन देता है कि अगर आप देह में रहेंगे तो एक तो विक्रम भस्म नहीं होंगे। तो 3 खाते बाबा बताता है। एक खाता है जमा का खाता, कि मैं जमा कितना कर रहा हूं। दूसरा खाता है हमारा विकर्मों का खाता, जो अब तक विकर्म बने, जिनको हमने जुद्दू करना है, यह दूसरा खाता। तीसरा खाता है जो नए विकर्म बनते हैं, उनका खाता। तो बाबा कहता है अगर तू देह अभिमानी रहेगा तो तेरा जो दूसरा खाता है वो कम नहीं होगा, विकर्मों का खाता भरा रहेगा। और तीसरा जो खाता है वो और बनता रहेगा, अर्थात और विक्रम बनते रहेंगे। तो बाबा कहता है और ही जास्ती विक्रम होते रहेंगे। फिर नतीजा क्या होगा? एक, बाबा कहता है एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो जितना विक्रमों का खाता बना रहेगा उतना सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो आज बाबा आते ही हमें आत्म अभिमानी बनाता है, विकर्मों कर्मों की गुह्या गति सुनाता है और कहता है कि बच्चे अपने कर्मों पर अटेंशन दे, क्योंकि तुझे विक्रमाजीत संवत में जाना है, तो विक्रमाजीत बनना है। तो अपने को आत्मिक स्मृति में रख। तो बाबा कहता है बाबा से कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा अगर इस समय शरीर छूट जाए तो भविष्य में हम किस गति को पाएंगे? तो बाबा कहता मौत तो सामने खड़ा है। ब्राह्मण कुलभूषण को तो बिल्कुल वास नहीं आना चाहिए, अर्थात दुख नहीं आना चाहिए। उनको कहा जाता है महावीर। तो यहाँ बाबा कहता है ब्राह्मण कुलभूषण। तो ब्राह्मण सभी हैं, पर जो ब्राह्मण कुलभूषण है अर्थात सच्चे ब्राह्मण है, उनको कभी दुख नहीं आना चाहिए। क्योंकि दुख, चिंता, ये सब असत्य व्यवहार में आने की भोगना है। जब हम असत्य व्यवहार में आते हैं अर्थात देह के व्यवहार में, शरीरों के व्यवहार में, इसमें आते हैं
तो दुखों की भोगना होती, दुख और कुछ नहीं, परेशानी और कुछ नहीं। बाबा कहता है ये दुख परेशानी असत व्यवहार में आने की भोगना है। तो जितना हम असत व्यवहार में आते हैं, असत शरीर है और सत आत्मा है, तो जितना हम असत में रहते हैं तो दुख आता है। तो बाबा कहता है जो ब्राह्मण कुलभूषण है वो बिल्कुल, उनको बिल्कुल दुख नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आत्मिक स्मृति में रहता है। उनको कहा जाता है महावीर। तो शास्त्रों में तो स्थूल रूप में बातें ले गए हैं, लेकिन यह तो ज्ञान की बातें हैं, है ना। तो शास्त्रों में तो महावीर हनुमान को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां पर स्थूल में ले गए हैं, क्योंकि वहां पर हनुमान को बलशाली दिखाते हैं। लेकिन असल में बाबा कहता है महावीर वो जो अपने को देही अभिमानी रहकर चल सके, जो ब्राह्मण कुलभूषण है, अर्थात सच्चा ब्राह्मण है। तो बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा ने आत्मा की भी पूरी पहचान दी है कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट नुदा हुआ है ना। अब ऊपर एक है, बाबा कहता है देही अभिमानी बन, आत्म अभिमानी बन। दूसरा बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनना और आत्मा को जानना, अर्थात आत्मा में सारा पार्ट नुदा हुआ है। तो एक स्मृति है मैं आत्मा हूं, लेकिन बाबा कहता है आत्मा क्या चीज है इसको जानना है और इसको मानना है और इस पर चलना है कि आत्मा में सारा पार्ट नुदा हुआ है। अर्थात ये ड्रामा है। मैं आत्मा इस ड्रामा की पार्टधारी हूं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। तो बाबा कहता है कुछ अनहोनी नहीं है, सब रिपीट एज इज होता है। तो बाबा कहता है आत्मा की पूरी पहचान कि तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट नुदा हुआ है। तो आप ऑलराउंडर पार्टधारी हो। तो ये पहचान आपकी है कि आप सतयुग में पहली पहली बार देवी आत्मा के रूप में इस सृष्टि पर आए। तो सभी युगों में और सभी वर्णों में अपने आप को देखो। ये पहचान है। सिर्फ ये जानना कि मैं आत्मा हूं ये काफी नहीं है, और ये सिर्फ पहचान नहीं है। पहचान है, बाबा कहता है कि आप आत्मा ने कौन कौन सा पार्ट बजाया है और वही पार्ट फिर से रिपीट करना है। तो इस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं दैवी आत्मा हूं। बाबा कहता है बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं। तो बाबा मनुष्यों को ब्राह्मणों से अलग करते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण देही अभिमानी होते और मनुष्य तो देही अभिमानी है नहीं। तो बाबा कहता है जो ब्राह्मण है, जो सच्चा ब्राह्मण है वो देही अभिमानी है, नहीं तो मनुष्य है। और बाबा कहते हैं आप मनुष्य नहीं हो, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, ब्राह्मण कुलभूषण हो, ईश्वरीय संतान हो। तो बाबा कहता है देही के बाप को ही नहीं जानते यथार्थ रीति से, इसलिए इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। तो बाबा कहता है
कि मनुष्य ना ये जानते वो आत्मा है, क्योंकि अगर आत्मा को जाने तो आत्मा के पिता को जाने, यथार्थ रीति से, एक्यूरेट, है ना। सभी परमात्मा तो कहते हैं, लेकिन वो परमात्मा यही नहीं जानते कि परमात्मा कौन है। तो बाबा कहता है यथार्थ रीति से जानना ये सिर्फ आप बच्चे जानते हो। कल युग को घोर अंधियारा, सत्युग को घोर सोचरा कहा जाता है। आत्माएं सब काली हैं, अर्थात ब्लैकआउट है। तो काली आत्माएं, बाबा कहता है कि परत चढ़ी हुई है, खाद पड़ी हुई है, लेयर्स चढ़ी हुई है, कि जब सतयुग में आए तो आत्मा सोने की थी, अर्थात एकदम प्योर। त्रेता में आए तो एक सिल्वर की लेयर चढ़ गई, परत चढ़ गई। द्वापर में आए तो बाबा कहता है ब्रॉन्ज की लेयर चढ़ गई, और जब कलयुग में आए तो बाबा कहता है लोहे की लेयर चढ़ गई, एकदम काली हो गई, आयरन। तो आत्माएं सब आयरन एज्ड है, काली है, अर्थात ब्लैकआउट है। लेकिन इसके कंपैरिजन में बाबा कहता है सतयुग में देवी देवता धर्म की आत्माएं रोशनी में थी, तो अभी अंधियारे में है और सतयुग में रोशनी में थी। इस भारत में ही दीपमाला मनाई जाती है। तुम जानते हो यहाँ हमारी आत्मा घोर अंधियारे में है, बाबा घोर सोचरे में ले जाते हैं। आत्माओं को कुछ पता नहीं कि हम कितने जन्म और कैसे लेते हैं। तो बाबा, जो बाबा ने ऊपर कहा कि आत्मा की पूरी पहचान दी, तुम्हारी आत्मा में क्या क्या पार्ट मिला हुआ है, अर्थात कितने जन्म लिए, कैसे लिए, कहाँ लिए, क्या किया। तो बाबा कहता है आत्माओं को कुछ पता नहीं। लेकिन अब बाबा आया तो बाबा कहता है अब तुम जान चुके हो कि पाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। अपने को जाना है, सृष्टि को जाना है, और इस सृष्टि में अपने पार्ट को जाना है। दुनिया में बाबा कहता है कोई भी तुमको सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज नहीं बता सकेंगे। वह तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। भल कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, परंतु मैं क्या हूं या कुछ भी पता नहीं। तो बाबा ने पिछले हफ्ते भी यही मुरली चलाई थी कि आत्मा क्या है। मैं आत्मा हूं ये तो जान लिया, लेकिन आत्मा क्या चीज है ये जानना बहुत जरूरी है, और वो क्या कर सकती है। तो एक है नॉलेज, अपनी आत्मा की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जानना। मेरी खुद की हिस्ट्री क्या है, मेरी खुद की ज्योग्राफी क्या है, अर्थात मैं कब कब कहां कहां आई, क्या क्या पार्ट निभाया, कौन कौन से पार्ट में आई। यह है पहचान, मेरी अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी। और दूसरा है कि आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार, कि कैसे जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं तो अपने मन को जान गया कि मन में जो विचार आते हैं उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। बुद्धि को जाना कि यह आत्मा की इंद्रियां हैं। अगर मैं अपने को आत्म अभिमानी समझता हूं तो बुद्धि में मेरा ज्ञान इमर्ज होता है, जिससे मेरे कर्मों की गति पता चलती है और उससे मेरा संस्कार चेंज होता है। तो बाबा कहता है कि आत्मा हूं, परंतु मैं क्या हूं यह कुछ भी पता नहीं। प्रकृति के बीच सितारा चमकता है, सो क्या?
तो बाबा कहते ये जाना कि आत्मा अति सूक्ष्म है, प्रकृति के बीच मस्तक पर विराजमान है, बस इतना जान लिया, लेकिन उससे तो कुछ नहीं होगा। जानना क्या है? बाबा कहता है कि उनमें क्या पार्ट भरा हुआ है, ये जानना है। कितने जन्म लेते हैं, ये जानना है। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, लेकिन आपको बाबा बताता है। तो बाबा कहता है, बाबा आकर समझाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। तो इसको कहा जाता है मैं आत्मा हूं, इसको रियलाइज करना। कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि मैं ये रियलाइज कैसे करूं कि मैं आत्मा हूं। व्हाट डू बाबा मीन बाय रियलाइजेशन कि मैं आत्मा हूं? उसका अर्थ क्या है? तो आज बाबा समझाता है कि मैं आत्मा हूं, उसका रियल सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है कि अपने को पूरी सृष्टि चक्र में देखना, चारों युगों में देखना, सभी वर्णों में देखना, ऑलराउंडर पार्टदारी हो, अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी को देखना, अपने को पहचानना कि मैं आज जो अपने आप को इस स्थूल शरीर में देखता हूं, मैं वो नहीं हूं। ये तो एक पार्ट है। लेकिन अपने को रियलाइजेशन करना, मानना, जानना, मानना और चलना कि मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, इसको बाबा कहता है सेल्फ रियलाइज करना। कि जब हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं देवी आत्मा हूं, तो वो संस्कार इमर्ज होता है। इसलिए बाबा कहता है कि चक्र को याद करेगा तो चक्रधारी राजा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तेरा संस्कार इमर्ज रहेगा। तो बाबा कहता है, कोई से पूछो कि आत्मा का बाप कौन है, कोई कहेंगे श्री कृष्ण, कोई कहेंगे महावीर। लेकिन हम आत्मा हैं और हमारा बाप निराकार शिव है। एक भी ऐसे कह ना सके। क्यों? क्योंकि को पहचान ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हमारा बाबा कौन है। तो बाबा कहता है, ना तो रचयिता और ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम नास्तिक शूद्र थे, तो आप शूद्र धर्म में थे, शूद्र वर्ण में थे। अब बाबा ने हमको ब्राह्मण आस्तिक बनाया है, तो अब आप ब्राह्मण धर्म में आए हो। तो बाबा हमेशा कहता है, जब से मेरे बने, मैंने आपका धर्म कन्वर्ट कर दिया। तो इस बात का रियलाइजेशन करना कि मेरा धर्म कन्वर्ट हो चुका है, हमारा युग कन्वर्ट हो चुका है। बाबा ने हमें कलयुग से निकाल संगम युग पर ले आया। तो ब्राह्मण कलयुग में होते नहीं, जो ब्राह्मण होते हैं वो संगम युग पर ही होते हैं। तो बाबा कहता है, अपने को संगम युग में समझ। पहले तुम नास्तिक शूद्र थे, कलयुग में थे, आज आप ब्राह्मण आस्तिक हो, संगम युग पर हो। बाबा परिचय देते हैं कि मैं क्या पार्ट बजाता हूं, कोई भी बाप का परिचय दे ना सके, बाप का पार्ट क्या है समझा ना सके। तो बाबा कहता है, मैं अपने पार्ट का भी परिचय देता हूं, नाम रूप देश काल कर्तव्य। तो इन 5 बातों से बाबा अब आकर अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, मैं कहां से आता हूं, किस काल में आता हूं और मैं
क्या करने आता हूँ, कर्तव्य क्या है, तो पाप का पार्ट क्या है समझा ना सके। तुम भी नंबरवार समझते हो। तो बाबा हमेशा कहता है कि मुझको, मैं जो हूं जैसा हूं, आप बच्चे भी मुझे नंबरवार समझते हो। क्यों बाबा कहता है नंबरवार समझते हो? क्योंकि बाबा कहता है जिसको जितनी समझ है, जितना इस पर निश्चय है, उतना ही वो श्रीमत पर चलता। तो अगर हम पूरा श्रीमत पर नहीं चलते हैं या उसको मिक्स करके डाइल्यूट करके चलते हैं, तो बाबा कहता है इसका अर्थ है नंबरवार समझते हो। इसकी कई कहानियां ब्रह्मा बाबा की कई बार सुनी है कि कैसे कि ब्रह्मा बाबा कोई बात कहते थे तो बहनों में से कोई बहन तो झट मान लेती थी, कोई बहन मानने में निकानी करती थी कि बाबा नहीं, अभी नहीं, कल करेंगे, बाद में करेंगे, फिर जाएंगे। तो बाबा उनको यही बात कहता था कि बच्चे, अभी तक आपने समझा नहीं कि आपको क्या है, कौन रहा है। क्योंकि जो बाबा को एक्यूरेट समझता है वो आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा। बाबा ने कही, मैंने मानी, तुरंत मम्मा। तो मम्मा नंबर 1 गई ही इसलिए बाबा ने कही और मम्मा ने मानी। कोई क्वेश्चन नहीं, श्रीमत पर क्वेश्चन नहीं। लेकिन हम श्रीमत पर क्वेश्चन कर बैठते हैं कि बाबा, कई बार क्वेश्चन उठते हैं कि अरे बाबा, यहां पर मैं मीठा नहीं बोल सकती, इनके साथ मैं मीठा नहीं बोल सकती, अब तक बोला है लेकिन अब टू मच हो गया। तो जब हमारे ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं तो इसका अर्थ हम नंबरवार बाबा को समझते हैं। क्योंकि बाबा ने तो श्रीमत दे दी है कि ऐसा करना है। अब उसकी हम कितनी पालना करते हैं वो डिपेंड करता है हमको कितना निश्चय है अपने बाबा पर, और कितना हम समझते हैं कि मुझको एक ईश्वर ने ये कहा है कि बच्चे आज्ञाकारी बन। तो अगली लाइन बाबा कहता है, देही अभिमानी होने कारण अवस्था अच्छी रहती है, दे अभिमान में आकर फिर झरमुई जुगमुई करने लग पड़ते हैं, इसलिए ऊंच पद पा ना सके। इसको कहते हैं नंबरवार। तो नंबरवार समझना अर्थात देह अभिमान में आ जाना, शरीर में आ जाना। कि जब हम ऐसा कुछ कहते हैं, जैसे हमने 2 दिन पहले मुरली में डिस्कस किया था, कर्मातीत अवस्था, अर्थात कर्म के फल को जानकर तय करना कि मैं कर्म क्या करूं, उससे कभी कर्मातीत अवस्था बन नहीं पाएगी। तो कर्मातीत होता है कि कर्म के फल को देखकर ये नहीं तय करना कि कर्म क्या करना है, लेकिन श्रीमत पर चल देना बिना सोचे समझे, अपनी मत नहीं चलानी। इसको कहा जाता समर्पित बुद्धि। तो बाबा कहता है जैसे ही आप देह अभिमान में आते हो फिर झरमोई जुगमोई करने लग पड़ते हैं, अर्थात अटक जाते हैं देह की बातों में। जो बाबा ने संडे को कहा था कि कहां कहां अटकते हैं, नाम मान शान में, व्यक्तियों में, वैभव में, वस्तुओं में, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो यहाँ उनको सहारा बनाया तो बाबा को किनारा बन, जैसे ही वो सहारा बने बाबा किनारा हो जाता है। तो सत्यता और असत्यता में अंतर जो बाबा ने संडे को कहा, वही बाबा कहता है कि देह अभिमान में जैसे ही आते हैं
झरमई जुगमई करने लग पड़ते हैं, इसलिए ऊंच पद पा ना सके। क्योंकि जैसे ही देह अभिमान में आते हैं तो विक्रम विनाश नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं ना विक्रम विनाश होते हैं। पाप समझाते तो बहुत अच्छा है। जीते जी मरने का अर्थ कितना सहज है। तुम जीते जी मरे हुए हो। जो जीते जी मरना अर्थात अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। इस देह से और देह की दुनिया से डिटैच रहना, अपने कर्मों को। और इसको डिटैच रहने का अर्थ क्या है? अपने कर्मों को श्रीमत पर चलाना। क्योंकि जब तक हम देह और देह की दुनिया से डिटैच नहीं रहेंगे, हम श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। ये तय है। शरीरों में रहकर श्रीमत पर चलना मुश्किल है, नहीं रह पाते। और एक सिंपल एग्जाम्पल है क्रोध का और मीठे बोलने का, कि जितना हम दैहिक स्मृति में रहते हैं, हमारा क्रोध ना करना मुश्किल हो जाता। तो बाबा कहता है कि जब तक तू देही अभिमानी नहीं बनेगा, तब तक तेरे को श्रीमत पर चलना मुश्किल होगा। तो इसलिए बाबा कहता है तुम जीते जी मरे हुए हो, तो अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करते हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, वह भी जानते हो। बाप को भी जानते हो कि वह कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ का अर्थ है अपनी आत्मा के पूरे सृष्टि चक्र में अपने पार्ट को देखना, रियलाइज करना। और फिर बाबा कहता है बाप को याद करो, अर्थात पहचान से। जो दूसरी लाइन बाबा ने कही, बाप को भी जानते हो भी कैसे ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो बाप को याद करो, अर्थात बाप की शिक्षाओं को याद करना। सिर्फ बाबा बाबा नहीं कहना, लेकिन आज बाबा ने मुझे क्या कहा था, सवेरे बाबा ने क्या श्रीमत दी थी कि बच्चे देही अभिमानी बन। जितना देही अभिमानी रहेगा उतनी अवस्था अच्छी रहेगी। तो बाप को भी जानते हो, वह कैसे ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। अर्थात मैं पतित और मुझे पावन बनाने आया। ज्ञान को इमर्ज करना है कि क्या ज्ञान दिया, और दूसरा मुझे उस ज्ञान को क्यों यूज करना है, क्योंकि मुझे पतित से पावन बनना है। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते हो। और उसका अर्थ बाबा ने अगली लाइन में बता दिया कि कैसे करना है। अपने को आत्मा समझ अर्थात अपने पूरे पार्ट को, पूरे सृष्टि चक्र में अपने आप को देखना। और फिर बाबा को, बाबा की शिक्षाओं को याद करना। और क्यों मुझे उन शिक्षाओं को याद करना है, क्योंकि मैं पतित से पावन बन रहा हूं। तो बाबा कहता है भारत ही पावन श्रेष्ठ था, अभी तो पतित है। परंतु पतित अपने को समझते थोड़े ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले तो कोई भी काम के नहीं थे, सब मरे पड़े थे, सब कब्रिस्तान बना हुआ है, सब मरे पड़े हैं। तो गीता में भी ये लाइन आती है, जब अर्जुन कहता है कि मैं कैसे इनको मारूं, तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये तो सब मरे पड़े हैं। तो बाबा कहता है
सब मरे पड़े। अर्थात मरे पड़े का अर्थ बाबा कहता है कि आत्माओं से सब मरे हुए हैं, सब शरीरों में है, सब दैहिक दुनिया में है, विकारों के वश हैं, सब कब्रिस्तान बना हुआ है कि सब अपने को शरीर ही समझते हैं। इसी शरीर के नाम मान शान तो सब कर्म करते हैं। आज तक जो हमारे कर्म होते हैं वो इस शरीर के ऊपर ही होते हैं कि कोई मुझे कुछ कह रहा है, मैं किसको कुछ कह रहा हूं, मैं भी कर्म भी मेरे स्वार्थ के होते थे कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या कहना है। तो सब बाबा कहते हैं मरे पड़े थे, कोई भी काम के नहीं थे। तो बाबा कहते पहले तुम कोई भी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि मरे पड़े, सब कुछ शरीर अर्थ ही करते थे और अब तुम्हें सब ईश्वर अर्थ करना है। तो बाबा कहता है अब फिर परिस्तान के मालिक बन रहे हैं। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। सब एक तो को दुख देते ही रहते। बाप कहते हैं कि अभी तुम सबको बाबा का परिचय दे, सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी ना होने कारण टाइम वेस्ट करते रहते। तो बाबा कहता है टाइम वेस्ट तुम्हारा तभी होता है जब आप देह में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे को देह अभिमान आ जाता है तो कोई ना कोई विक्रम कर बैठते हो। जो बाबा कहता है आपके संकल्प दैहिक दुनिया के चलते हैं। तो जो बाबा कहता है सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। जो संडे को भी बाबा ने कहा कि व्यर्थ से बचना है, ना व्यर्थ देखना है, ना व्यर्थ सोचना है, ना पढ़ना है, ना करना है, ना बोलना है, ना सोचना। तो पांचों व्यर्थ से अपने आप को परे तभी रखेगा जब आप देही अभिमानी रहोगे। और जब आप इन पांचों व्यर्थों से अपने को परे रखेंगे तभी बाबा को याद कर सकेंगे। और जितना बाबा को याद करेंगे उतना टाइम सफल होगा। तो बाबा कहता है कि देही अभिमानी ना होने कारण टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप जितना देह में रहते हैं उतना बाबा को याद नहीं करते हैं, उस स्मृति स्वरूप में नहीं रहते हैं, वो संस्कार इमर्ज नहीं रहते। ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रखने हैं तो वो इमर्ज नहीं रहते। तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो टाइम सफल करना है तो बाबा कहता है देही अभिमानी रहे। और देही अभिमानी रहना अर्थात मैं आत्मा हूं और वो मेरा बाबा है। तो जैसे ही आप अपने आप को आत्मिक स्वरूप में समझेंगे तो बाबा याद आ ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है तो तुम बच्चों को कब दुख नहीं होना चाहिए। कोई कोई तो वास में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। कोई समझते हैं बाबा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, रावण राज्य का विनाश होना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। हाँ, गवर्नमेंट आदि मकान खाली कराती है तो करना पड़ता है। बाबा की याद में शरीर भी छूट जाए तो अच्छा है, सदैव तैयार रहना चाहिए। तो बाबा कहता है जितना हम अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखेंगे उतना हमारा समय सफल होता जाएगा, क्योंकि हम विकर्मों से बचे रहेंगे। क्योंकि जितना हम आत्मिक स्मृति में नहीं रहते हैं, दैहिक में रहते हैं, तो कोई ना कोई संस्कार हमारा इमर्ज हो जाता है और वो हमारे दुख का कारण बन जाता है।
चाहे वो पुरानी बात की स्मृति है, पास्ट में क्या हुआ वो स्मृति है, कोई आत्मा क्या कह रही है, क्या सुन रही है वो स्मृति है, तो बाबा कहता है या तो दूसरे को याद कर या मुझे याद कर। तो बाबा कहता है माया का वार अच्छे अच्छे बच्चों पर भी हो जाता है। कोई तो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो बाबा मुरली के दूसरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करता है कि बच्चे जो ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते, जो कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, लेकिन बाबा कहता है परंतु ब्रह्मा के आगे तो जरूर आना पड़ेगा ना। अच्छा घर में भी जाकर बैठ जाओ फिर मुरली कैसे सुनेंगे, क्या करेंगे? तो बाबा कहता है कि मुरली तो फिर भी ब्रह्मा मुख से ही सुनाई जाती है ना, तो ब्रह्मा को मानना जरूरी है। जो ज्ञान तुझे मिलता है वो मुरली से। तो बाबा कहता है कहते यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी हैं, पढ़ते तो सब शिव बाबा से हैं, परंतु ब्रह्मा पास आएंगे तब तो सुनेंगे ना। तो बाबा कहता है इवन तो ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है और आप भी हो, लेकिन सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा सुनता है। ब्रह्मा तन आधार लिए मुरली तो शिव बाबा उसी से सुनाता है, प्रेरणा से तो नहीं। तो बाबा कहता है प्रेरणा से सुनकर दिखाओ तो मालूम पड़े। फिर कभी कभी मुरली बंद भी कर देते हैं। ब्रह्मा से जन्म लिया और मर गया फिर खत्म, वर्षा कैसे पाएंगे? तो बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा से वर्षा वाया ब्रह्मा ही मिलता है, तो शिव बाबा तक पहुंचना ये वाया ब्रह्मा ही होता। क्यों? क्योंकि शिव बाबा का आधार ले, ब्रह्मा बाबा का आधार ले शिव बाबा मुरली सुनाता। तो बाबा कहता है ऐसे भी मंद बुद्धि बहुत संग दोष में खराब हो जाते हैं। और यही हुआ कि जब अलग अलग पार्टियां बनी, ये पार्टी वो पार्टी, है ना, तो बाबा कहते हैं ये संग दोष में आ जाते हैं, फिर अपना अलग एक मार्ग ले लेते हैं। फिर बताओ उनकी क्या गति होगी? सतगुरु का निंदक अपने ऊंच ठोर पा नहीं सकेंगे। तो आज बाबा उन सभी को कहता है कि वो बाबा के निंदक बनते हैं, क्योंकि वो मधुबन से अलग अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना लिए हैं। तो मधुबन से अलग किया तो वो सतगुरु का निंदक बन गया, क्योंकि बाबा मधुबन में ही आता, मुरली मधुबन में ही सुनाई जाती है। तो बाबा कहता है वो निंदक बन जाता। क्रूर ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु विष्णु गुरु शंकर नहीं करेंगे, गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है। तुम भी माता गुरु बनती हो, सतगुरु द्वारा बनी होना कि कलयुगी गुरुओं द्वारा। तो बाबा कहता है कि जैसे गुरु सिर्फ ब्रह्मा ही है, तुम भी माता गुरु बनती हो। तो जो भी बाबा की मुरली, जो भी ब्राह्मण बनते हैं, सब बाबा, सबको बाबा कहता है आप मास्टर सतगुरु हो। तो आज बाबा टाइटल देता है तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनी हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, मेहनत। माया किसकी बुद्धि को ताला लगा देती है तो फिर उल्टा से उल्टा बोलते रहते, वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, तो बाबा कहता है कि इम्पोर्टेंट है जो संडे को बाबा ने कहा था, पहला निश्चय।
मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे जानना मानना और चलना। दूसरा निश्चय अपने आप पर, मैं आत्मा क्या हूं, इसको जानना मानना चलना। तीसरा निश्चय ब्राह्मण परिवार, जो है जैसा है। तो आज बाबा कहता है जो आत्माएं ब्रह्मा बाप को नहीं मानती तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाती। ऐसी मंद बुद्धि संग दोष में जाकर खराब हो जाती। तो संग दोष में नहीं जाना। मुरली सिर्फ बाबा की और सिर्फ मधुबन में। तो मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली में बाप दादा के हस्तलिखित पत्रों की कॉपी, कि जो बाबा पत्रों के जवाब देते थे। कोई भी बाबा को पत्र लिखता था, कहीं से भी पहली बार लिखता है या कई बार लिखता है, लेकिन बाबा सभी के उत्तर देते थे। तो आज उसमें से कुछ पत्र की कॉपी मुरली में आई है, तो पढ़ते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम इन पत्रों को सुने तो आप ये हमें समझना है कि बाबा की विचारधारा कैसे चलती है। जब बाबा हम आत्माओं को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो बाबा का भाव क्या होता है, किस नजर से बाबा हमको देखता है, उस भाव को जानना है। अक्षरों में नहीं जाना कि बाबा ने क्या लिखा, ये पढ़ना नहीं है। लेकिन जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इस बात को इमर्ज करो कि ये पत्र एक तो मेरे लिए लिखा है, दूसरा बाबा हमको किस भाव से देखता है, क्योंकि बाबा सभी को एक ही भाव से देखता है कि आप ऊंचते ऊंच कोटि की आत्मा हो। इसीलिए बाबा इतनी मेहनत करके इतना ज्ञान हमें सुनाता है, क्योंकि बाबा हमको ऊंचते ऊंच देखता है। तो इस भाव से हम इस पत्र को पढ़ते हैं, है ना, कि जो बाबा बोल रहा है वो मेरे को बोल रहा है। तो बाबा मुझे किस नजर से देखता है। तो ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव भगवान उवाच, अपने रथ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियों प्रति, सभी के प्रति। इसको ध्यान से सुनना कि बाबा मुझे सामने बिठा किस नजर से मुझे देखता है। तो बाबा कहता है, हे बच्चों, तुमको समझाया गया है कि पतित पावन को पतित दुनिया में आकर पतित शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। और वह पतित शरीर कौन सा है, जो पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अभी अंतिम जन्म में है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को चूज नहीं किया गया, ऐसे ही दादा लेखराज के अंदर बाबा ने प्रवेश नहीं किया। बाबा ने उस आत्मा के शरीर में प्रवेश किया है जिस आत्मा ने पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाया है और अभी अंतिम जन्म है, उस एक आत्मा में प्रवेश किया है। तो इसीलिए ऐसे ही नहीं कि बाबा किसी भी शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, नहीं। तो ये बाबा कहता है कि मैं उसके अंदर आता हूं जिसने पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर अंतिम जन्म में है। पहला जन्म तो है पावन श्री कृष्ण श्री राधे, स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी वह देवताओं का धर्म है नहीं,
अनेक अधर्म है। अब फिर से बाप आकर वही सतयुग की देवी देवताओं का धर्म स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली बच्चे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं, आत्मा रूप में आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट हो भाई बहन बनते हैं। वर्षा पाना है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा से। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भवा, और मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है जन्म जन्मांतर का, सो भस्म हो जाएगा। तो बाबा कहता है, शिव बाबा अपने बच्चों को कहते हैं अब देही अभिमानी व आत्म अभिमानी भवा बन जाओ, और फिर मुझ अपने बेहद के बाबा को याद करो, जो इस योग अग्नि व याद द्वारा सिर पर विकर्मों का बोझा है जन्म जन्मांतर का, सो भस्म हो जाएगा। कैसे भस्म हो जाएगा? क्योंकि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रहेंगे, और ईश्वरीय संस्कार तभी इमर्ज होंगे जब हम आत्म अभिमानी बनकर बाबा को याद करेंगे। इसलिए बाबा कहता है यथार्थ याद है आत्म, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। क्योंकि अगर हम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद नहीं करते हैं तो वो ईश्वरीय संस्कार इमर्ज नहीं होते। हमारी स्मृति समर्थी नहीं लाती है, शक्ति नहीं लाती है, परिवर्तन नहीं लाती है। वो तभी होगा जब हम इस विधि से बाबा को याद करेंगे कि अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। क्योंकि जो ईश्वरीय संस्कार वो तभी ठहर पाएंगे हमारी बुद्धि में जब वो स्वच्छ, क्लीन और क्लियर होगी। तो इसलिए बाबा कहता है आत्म अभिमानी भव और मुझे याद कर, तभी भस्म होगा विकर्मों का बोझा, क्योंकि ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होंगे। तो बाबा कहता है देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर, बेहद के बाप मुझ परम पिता को याद करो, तो तुम फिर से पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। दूसरी बात, एक तो विक्रम विनाश होंगे, दूसरा कि मैं आत्मा फिर सतो प्रधान बन जाऊंगी, पावन बन जाऊंगी। और पावन बनना, सतो प्रधान बनना अर्थात मेरे जो कर्म है वो पवित्र हैं, मेरे संस्कार जो हैं वो सतो प्रधान है, दैवी संस्कार है। तो बाबा कहते हैं द्वापर में जब से रावण राज्य की स्थापना होती है तब से आत्मा जो सच्चे सोने समान है, जिसको सतो प्रधान गोल्डन एज कहा जाता है, सो अंत में आयरन एज तमो प्रधान कही जाती है। अर्थात सत्युग में जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं कलयुग में। जो बाबा ने ऊपर मुरली में भी कहा कि एकदम काली हो गई है। क्यों? क्योंकि आयरन एज हो गई है, तमो प्रधान। अब बाबा कहता है गोल्डन एज बनना है, सतो प्रधान बनना है, अर्थात आत्मा से जो त्रेता द्वापर और कलयुग की लेयर्स चढ़ी हैं उन लेयर्स को निकालना है, उस खाद को निकालना है। जो 16 कला से 14 कला से 12 कला से अब 9 कला है, तो बाबा कहता है वो सारी कलाएं वापस लेनी है। तो मुझे अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा कहता है इस बात की स्मृति इमर्ज रहे कि आप आत्माएं जो सतो प्रधान गोल्डन एज थी
आज तमो प्रधान बन गई हो, अब फिर से गोल्डन एज बनना है। तो बाबा कहता है अब फिर पावन बनने लिए खास भारतवासी पतित पावन बाप को याद करते हैं, क्योंकि मेरा अवतरण इस भाग्यशाली ब्रह्मा रथ में ही होता है। इस भाग्यशाली रथ का नाम तो और ही होता है, उनको अपना बनाता हूं और इसमें प्रवेश कर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रख देता हूं। तो कल्प पहले ड्रामा अनुसार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रच उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा पतित भारत को पावन भारत बनाया था। फिर भी जबकि कल्प की अंत में पतित बन आत्मा 84 का चक्र पूरा करती है, तो फिर से वही पतित दुनिया को पावन करने आना पड़ता है। तो आज बाबा अपने आने का, कहाँ आता हूं, किस में आता हूं और क्यों आता हूं और क्या करने आता हूं, पूरा परिचय बाबा इस पत्र में देता है कि कैसे मैं ब्रह्मा रथ में इसमें प्रवेश करता हूं, कैसे इसको बनाता हूं, कैसे इसका नाम चेंज करता हूं और फिर ब्रह्मा मुख से आप ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनाता। तो बाबा कहता है कल्प कल्प अर्थात हर 5000 वर्ष बाद मुझ सर्व के परम पिता परमात्मा को याद करते हैं भक्ति मार्ग में, और अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तो मैं आता हूं। तो बाबा कहता है कि होता क्या कि द्वापर में आप मुझे याद करते हैं और द्वापर कलयुग के अंत में जब भक्ति मार्ग पूरा हो जाता है तब मैं आता हूं। तो भक्ति मार्ग द्वापर से उतरता मार्ग है। रावण अर्थात 5 विकारों के कारण सबकी उतरती कला होती है और मनुष्य मात्र पतितपन दुर्गति को पाते हैं। और मैं ब्राह्मण कुलभूषणों का बाप टीचर सतगुरु बनता हूं। मेरा तो कोई बाप टीचर सतगुरु नहीं है। तो बाबा कहता है कि मैं आता हूं, कलयुग के अंत में आता हूं और फिर 3 संबंध से आपको मिलता हूं। बाप का संबंध, टीचर के संबंध से, शिक्षा और सतगुरु के संबंध से आपको श्रीमत देता हूं और अपने साथ लेकर जाता हूं। तो भारतवासी असुरी संप्रदाय जो सतयुग में देवी संप्रदाय थे उनका पिता तो हूं, परंतु उनको फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनाने जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, कल्प पहले मिसल उनका शिक्षक बनता है। तो बाबा बताता है कि कैसे मैं आसुरी संप्रदाय जो सतयुग में देवी संप्रदाय थे उनका पिता बनता हूं, फिर मैं उनको सूर्यवंशी बनाता हूं जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं और कल पहले मिसल उनका शिक्षक बनता हूं। तो बाबा अपना दूसरा संबंध, शिक्षक का संबंध, टीचर का संबंध बताता है कि कैसे मैं किनको पढ़ाता हूं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाता हूं जो दैवी संप्रदाय थे, उनको सत्य ज्ञान देता हूं। सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का ज्ञान देकर उन्हें त्रिकालदर्शी बना रहा हूं, ताकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल चक्रवर्ती सूर्यवंशी देवी स्वराज्य फिर से स्थापन हो। बच्चों को सिद्ध कर बताया जा रहा है कि तुम इस समय सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावरी ब्राह्मण कुलभूषण हो। तो बाबा कहता है कि आप साधारण नहीं हो, इस बात को समझना है।
कि आप हो सर्वोत्तम ब्रह्मा वक वर्षावली ब्राह्मण कुलभूषण। तो अपने आप को साधारण नहीं देखना है, दैवी कुल से यह उत्तम कुल है, क्योंकि तुम ईश्वरीय कुल में हो। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग श्रेष्ठाचारी वैकुंठ देवी राज्य था। तब तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वंश में आए। जो बाबा ने ऊपर कहा था कि आत्मा अर्थात अपने 84 जन्मों को जानना, चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देखना। तो आज बाबा बता रहा है कि कैसे तुम्हें अपने आप को सूर्यवंशी देखना है। तो अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने हो, तो ऐसे ही नहीं बने हो कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं हो, कोई भी ऐसे ही नहीं बना है। आपने बाबा को नहीं ढूंढा है, बाबा ने आपको ढूंढा है। तो अपने आप को देखो कि कैसे आप इस ज्ञान में आए। तो ऐसे ही नहीं बने हो। बाबा कहता है इसे 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, पीछे पीछे अनेक धर्म द्वापर से मठ पंथ स्थापन होते आए और सृष्टि वृद्धि को पाती आई। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि झाड़ का फाउंडेशन है, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता। गोया शिव बाबा मनुष्य मात्र का बाबा पिता है और ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। मनुष्य सृष्टि झाड़ व जीनोलॉजिकल ट्री का पहला मनुष्य आदम व एडम व प्रजापिता ब्रह्मा है। तो इसको पहला मनुष्य कहा जाता है सृष्टि चक्र का। तो ये संगम युग है, इसको सतयुग की आद कहा जाता है। तो आप ये देखें, आप सतयुग के आद में हो, अभी सतयुग के शुरू में। और जो पहला मनुष्य सतयुग के शुरू में जिसका जन्म होता वो है प्रजापिता ब्रह्मा। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से बाकी ब्राह्मणों की रचना होती है और फिर इस यज्ञ से सतयुग की स्थापना। तो बाबा कहता है प्रजापिता ब्रह्मा और मुख वंशावली, परम पिता मुझ परमात्मा शिव से सहज योग और ज्ञान सीख सुख घनेरे सोचरे में जाते हो। गया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा कहता है ज्ञान सूर्य भी पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो तुम ज्ञान सोचरे में हो, बाकी सब अज्ञान अंधियारे में है। दूसरी बात बाबा कहता है बच्चों ने ज्ञान सुना और बाबा कहा तो वर्षा मिलना ही है। एक तो बाप को, दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना है और कोई तकलीफ नहीं है ना। एक तो बाबा को याद करना है, और बाबा को याद करना अर्थात मैं आत्मा और वो मेरा पिता है। और दूसरा सृष्टि चक्र को याद करना कि अपने पूरे 84 जन्मों को याद करना, चारों युगों में हर वर्ण में। क्यों करना है? क्योंकि उससे आपका स्वमान ऊंचा होता है कि मैं देवी आत्मा हूं, सतो प्रधान आत्मा हूं, पहली रचना हूं, सतयुग की पहली आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं बाप जानते हैं कि बच्चों ने भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ देखी है, अभी और क्या तकलीफ बच्चों को देवे। जितना भक्ति में मेहनत उतना यहाँ चुप रहना, जितना योग में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं ना त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। तो दूसरे लौकिक माँ बाप भाई बंधु इस समय सब दुख देते हैं,
या फिर सबको सुख देते हैं, तो सदा सुखी बनाते हैं। अच्छा, तो धारणा, बाबा कहता है हम ऊंचते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। तो आज मुरली के शुरू में ही बाबा ने कहा ब्राह्मण कुलभूषण जो हैं वो कभी दुखी नहीं होते। और ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात जो आत्म स्मृति में रहने वाला। तो बाबा कहता है इस खुशी में रहना। स्वयं भगवान बाप टीचर सतगुरु के रूप में हमें मिला है, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना। क्यों? क्योंकि वो मुझे सत्य कर्म करना सिखलाता है, श्रीमत सिखलाता है। वो मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बना रहा है, मेरे विकर्म विनाश कर रहा है। तो बाबा कहता है इस स्मृति से सदा हर्षित रहना है कि अगर मेरा जो भी कर्म श्रीमत पर चलता है वो श्रेष्ठ कर्म है, नतीजा कुछ भी हो। तो बाबा कहता है अल्पकाल का ना देख। जो अल्पकाल के परिणाम को देखते हैं, फल को देखते हैं, वो विकर्म कर बैठते हैं। तुझको मैं त्रिकालदर्शी बनाता हूं। तो तू जो कर्म करता है उसको तीनों कालों में अपने आप को देख कि मैं क्या था, अभी क्या हूं, और मुझे क्या बनना है, और मैं क्या बन रहा हूं। तो इन तीनों कालों को सामने रख अपने कर्म कर। मैं देवता था, अब ब्राह्मण बनाओ, अब फिर से मुझे देवता बनना है। तो मेरे कर्म जो हैं वो इसी धर्म के अनुसार हो। तो बाबा कहता है किसी भी बात के दुख में नहीं आना है, जन्मी जुगमी में समय बर्बाद नहीं करना है, अर्थात आत्मिक स्मृति में रहना है। क्योंकि ये दुख परेशानी असत व्यवहार में आने की भोगना है और कुछ नहीं है। जितना हम असत व्यवहार में आएंगे उतना दुखी रहेंगे, जितना हम शरीरों में आएंगे उतना दुखी रहेंगे, जितना हम आत्माओं से उलझे रहेंगे हम दुखी रहेंगे, जितना हम अपने अतीत में रहेंगे हम दुखी रहेंगे। तो बाबा कहता है ये दुख परेशानी असत व्यवहार में आने की भोगना है, तो जन्म जुगमी में समय बर्बाद नहीं कर। वरदान, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भवा। तो बाबा आज हम सबको वरदान देता है, मास्टर दाता भवा, मास्टर दाता बन जाओ। उसके लिए बाबा कहता है स्मृति जो आपको इमर्ज रखनी है वो है कि आप विश्व कल्याणकारी आत्मा है, साधारण नहीं हो। स्व का कल्याण तो करते ही हो, साथ साथ विश्व का कल्याण भी करते हो। क्यों? क्योंकि जब आप स्व का कल्याण करते हो तो आपके वाइब्रेशंस इतने प्योर पवित्र निकलते हैं जो सारे विश्व में फैलते हैं, और आपके कर्मों को देखकर और आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती है। तो बाबा कहता है दुनिया में हंगामा हो, जो भी चल रहा, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। तो बाबा कहता है घबराना नहीं है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था घबराते वो हैं जो गहराई में नहीं जाते, डिस्टर्ब वो होते हैं जो डीप में नहीं जाते हैं। So if you go in deep, you won't get disturbed. जो गहराई में जाएगा वो घबराएगा नहीं। तो ज्ञान की गहराई में जाओ, तब आपको लगेगा सब अच्छा हो रहा है, और शांति का दान दो। तो बाबा कहता है विकारों के वशीभूत मनुष्य लड़ते हैं, आप नहीं, आप आत्माएं हो, उनका काम ही है ना। तो विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे। तो जब भी आप किसी को देखते हो कि कोई आत्मा का व्यवहार ठीक नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है,
तो बाबा कहते स्मृति रख कि ये आत्माएं विकारों के वशीभूत लड़ रही है, जानती ही नहीं है कि ये दुख क्यों है, परेशान क्यों है और ऐसा संस्कार क्यों है। बाबा कहता उनका काम ही है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी। अब बाबा हमको अलग करता है। बाबा कहता है आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं, आपका कर्तव्य है आप अपना काम करो। वो अपना काम कर रही हैं, आप अपना काम करो। आपका काम है आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं बन, सदा मास्टर दाता बन, शांति का दान देते रहो। यही आपकी सेवा है बस। तो आज बाबा कहता है कि मास्टर दाता बन जाओ। तो आज सारा दिन इस स्मृति को इमर्ज रखो कि मैं मास्टर दाता आत्मा हूं। अन्य आत्माएं जो उनका काम है वो कर रही हैं, विकारों के वशीभूत कर रही हैं। आप घबराओ नहीं। दूसरी आत्माओं के संस्कारों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर घबराओ नहीं। गहराई में जाओ और अपना कर्तव्य करो कि मुझे अपनी तरफ से शांति का दान देता रहना, यही मेरी सेवा है। स्लोगन, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा कहता है अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। तो आज बाबा की मुरली में पहला पाठ बाबा कहता है देही अभिमानी का। दूसरा जो आज बाबा ने बार बार कहा कि संग दोष में नहीं जाना। सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव मिलता है। तो देह अभिमान में आकर जरमई झुकमई में नहीं चले जाना, अपनी अवस्था को बनाना है ना। और फिर बाबा ने जो हमको पत्र लिखा उसमें बाबा यही कहता है कि आप कौन आत्माएं हो, कैसे आती हो, क्या क्या होता है, और अब फिर तुमको बनना है और मैं तुझे बना रहा हूं। तो अपने को इस स्वमान में ऊंचा रखो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। इसका अर्थ बाबा बताता है कि अपने को आत्मा समझ अर्थात चारों युगों में सभी वर्णों में अपने आप को देख, और बाबा को याद करना अर्थात बाबा की शिक्षाओं को याद करना। सिर्फ बाबा बाबा नहीं करना, बाबा ज्ञान का सागर है, अर्थात क्या बाबा मुझे कहता है और पतित पावन है, और क्यों मुझे इन बातों पर ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे पावन बनना है। इसको बाबा कहता है यथार्थ याद कहा जाता है, और इसी यथार्थ याद से तेरे विक्रम विनाश होंगे। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रहेंगे, और वो तभी इमर्ज होंगे जब मैं अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करूंगा। जब मैं अपने को देह समझकर बाबा को याद करता हूं तो ईश्वरीय संस्कार इमर्ज नहीं होते। सिर्फ एक बाबा एक भक्त की तरह स्मृति में रहता है बस, कि भक्ति में बाबा बाबा भी करते रहते हैं और अपने विक्रम भी करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आप अगर ब्राह्मण कुलभूषण हो तो ऐसे नहीं, ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात ऊंचते ऊंच कर्म करने वाले। तो ये थी बाबा की मुरली। ओम शांति। सबको अनम्यूट करता हूं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो।